एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि कथित रूप से उनकी आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को अब गुरुग्राम के एक सेक्टर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद कर्नाटक पुलिस आरोपियों को अपने साथ ले गई है। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक बात करें तो निकिता सिंघानिया को पुलिस ने शनिवार की सुबह सेक्टर 57 के हांगकांग बाजार के निकट से काबू किया है। वो यहां सेक्टर 57 के रेल विहार स्थित एक पीजी में रुकी हुई थी। पता चला है कि निकिता यहां एक निजी कंपनी में काम करती थी। बेंगलुरु के डीसीपी व्हाइट फील्ड डिवीजन शिव कुमार के मुताबिक बात करें तो आरोपियों से पूछताछ में अब इस मामले में जुड़ी कई परतें भी खुल सकती हैं। आपको बताते चलें कि अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी पर ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने रविवार के दिन अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और उनके साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया। अतुल ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वालों को ही जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम जबकि उनकी सास निशा और साले अनुराग को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तीनों को कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अतुल ने 9 दिसंबर के दिन खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अतुल ने इसमें अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों पर झूठे केस लगाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के साल भर बाद से ही दोनों अलग अलग रहने लगे थे। अतुल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। अतुल ने यह भी कहा था कि उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने की मांग भी की थी। वहीं आपको बता दें कि 24 पन्नों की सुसाइड नोट में अतुल ने बताया कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या, दहेज प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज करवा दिए हैं। अतुल ने भी बताया कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते ही थे। अतुल के वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने निकिता और उनके परिवार वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 108 जो कि आत्महत्या की लुक्साना है और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था। बता दें कि अतुल का मामला सामने आने के बाद ही निकिता और उसके परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए थे। रविवार को भी जौनपुर में इनके घर पर ताला लगा देखा गया था। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता के घर के बाहर कई नोटिस भी लगा दिए थे। पुलिस ने शुक्रवार को निकिता को समन जारी कर 3 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस दिया था और इसके बाद निकिता, उनकी मां, भाई और चाचा ने इलाहाबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। तो वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। धारा 3(5) कहती है कि जब कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बराबर ही होती है। तो वहीं धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगाई गई। अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है। अतुल की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। बता दें कि मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद ही रिश्ता तय हुआ था। अगले साल उन्हें बेटा हुआ था। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी और पत्नी का पूरा परिवार उन्हें हमेशा पैसों की डिमांड करता ही रहता था जो वो पूरे भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसा देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। पत्र में अतुल ने यह भी लिखा कि मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस का देता हूं, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है और ना ही बात करने देती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी या फिर 1 गोल्ड सेट मंगाती है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे बोला कि मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये पैसे कभी भी नहीं लौटाए। आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया और उनकी मां और भाई के गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी इस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।